पुराने समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने जंगल के पास बने आश्रम में ध्यान और प्रवचन दिया करते थे। यह आश्रम दूर दूर से आने वाले साधकों और जिज्ञासुओं का केंद्र था। आश्रम के चारों ओर सघन पेड़, पत्तों की सरसराहट और जंगल की गहराई ऐसी थी कि कभी कभी वहां रात बिताना लोगों के लिए भय का कारण बन जाता था। एक ठंडी और सुनसान रात थी। आसमान पर घने बादल छाए थे और हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थी। आश्रम के सभी शिष्य अपने अपने कक्ष में सो रहे थे। तभी आश्रम के द्वार पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी। शिष्यों में से एक आनंद, जो बुद्ध के सबसे करीबी माने जाते थे, उठकर द्वार की ओर गए। तो दोस्तों, कहानी तो गौतम बुद्ध की है और ये एक सत्यता पर भी आधारित हो सकती है। लेकिन आप जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तब तक कहानी लिखने की मेहनत बेकार की चली जाती है। इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और अब आपके भाई की मेहनत से लिखी कहानी को मज़े लेकर सुनिए। बाहर देखा तो एक लंबा अजनबी व्यक्ति खड़ा था। उसके कपड़े भीग चुके थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। मैं एक यात्री हूँ, ये जंगल भयानक है और मुझे रात बिताने के लिए जगह चाहिए, उस व्यक्ति ने कांपती आवाज़ में कहा। आनंद ने उसे भीतर बुला लिया। जब वह यात्री भीतर आया तो उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, हे तपस्वी, मैं एक व्यापारी हूँ और रास्ता भटक गया हूँ। कृपया मुझे रात भर रुकने की अनुमति दें। बुद्ध ने उसकी ओर शांत नज़रों से देखा और बोले, ये आश्रम हर जिज्ञासु और परेशान आत्मा के लिए खुला है। तुम यहीं विश्राम कर सकते हो, लेकिन इस जंगल की गहराई में कभी कभी छिपे सत्य भयावह भी हो सकते हैं। तुम्हारा मन यदि शांत नहीं है तो रात कठिन हो सकती है। यात्री को एक कक्ष दे दिया गया। रात गहराने लगी। सब कुछ शांत था, लेकिन आधी रात के बाद आश्रम के भीतर हलचल मचने लगी। यात्री के कमरे से जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगीं। आनंद और अन्य शिष्य दौड़कर उस कक्ष की ओर गए, लेकिन जब दरवाजा खोला गया तो वहां कोई नहीं था। केवल एक दिया जल रहा था और यात्री का सामान वहीं रखा हुआ था। ये कैसे हो सकता है? वह व्यक्ति यहीं था, आनंद ने चौंकते हुए कहा। बुद्ध, जो अपनी ध्यान मुद्रा में थे, ने कहा, वह यात्री यहीं है, परंतु जिस रूप में तुम उसे देखते हो वह रूप वास्तविक नहीं है। यह घटना तुम्हारे मन की परीक्षा लेने आई है। वह अभी यहीं है, इस आश्रम के आसपास। तभी एक वृद्ध शिष्य जो वर्षों से आश्रम में रह रहा था बोला, भगवान, इस जंगल के बारे में एक पुरानी कहानी है। कहा जाता है कि कई साल पहले यहाँ एक व्यापारी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उसकी आत्मा आज भी भटकती है। वह यात्रियों का रूप लेकर उन्हें बहकाती है। और उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आश्रम के द्वार फिर से खुद ब खुद खटकने लगे। बुद्ध ने आनंद को संकेत किया कि वह द्वार खोले। जब आनंद ने द्वार खोला तो वही यात्री बाहर खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा बेहद भयावह लग रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, बुद्ध, मुझे मुक्त करो। मैं इस जंगल में फंसा हुआ हूं। हर रात मैं किसी नए रूप में यहां आता हूं, परंतु मुझे शांति नहीं मिलती। बुद्ध ने अपनी गहरी और शांत आवाज में कहा, तुम्हारा डर और लालसा तुम्हें यहां बांधे हुए हैं, लेकिन जब तक तुम सत्य को स्वीकार नहीं करोगे तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। यात्री ने कहा, मैं व्यापारी नहीं हूं। मैं एक साधु था जिसने अपने लोभ के कारण एक बार यहां एक निर्दोष यात्री की हत्या कर दी थी। उसी पाप के कारण मैं इस जंगल में भटक रहा हूं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए और मेरी आत्मा को मुक्त कर दीजिए। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और गहन ध्यान में चले गए। पूरा आश्रम मौन था, लेकिन जैसे ही उन्होंने ध्यान से आंखें खोली, यात्री चीखते हुए गायब हो गया। केवल उसकी चीखें आश्रम की दीवारों में गूंज रही थीं। रात का समय था। जंगल की गहराइयों से आती अजीबोगरीब आवाजें आश्रम के वातावरण को और रहस्यमय बना रही थीं। बुद्ध अपने ध्यान में मग्न थे, लेकिन आनंद और अन्य शिष्य उस भयावह घटना के बाद सोने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या वह आत्मा सच में लौटेगी? आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपने कहा था कि वह आत्मा मेरी परीक्षा लेगी, लेकिन मैं यह समझ नहीं पा रहा कि मुझे क्या करना होगा। मैं डर महसूस कर रहा हूं। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और आनंद की ओर देखा। उनकी शांत गहरी आवाज गूंजी, डर वही अनुभव करता है जो सत्य को स्वीकार नहीं करता। जब आत्मा लौटेगी
तो वह केवल तुम्हारे भय को बढ़ाने का प्रयास करेगी, लेकिन तुम्हारा कर्म और संयम ही तुम्हारी शक्ति होगी। याद रखना, सत्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं। रात धीरे धीरे गहराने लगी। अचानक आश्रम के पास स्थित बांस के पेड़ों से जोर जोर से सरसराहट की आवाजें आने लगीं। यह सामान्य हवा का बहाव नहीं था, यह कुछ और था, कुछ ऐसा जो वहां मौजूद सभी शिष्यों को बेचैन कर रहा था। आनंद ने खिड़की से बाहर झांका। उसे पेड़ों के बीच कोई आकृति दिखाई दी। यह आकृति धीरे धीरे आश्रम की ओर बढ़ रही थी। वह कांपती आवाज में बोला, भगवान, वह आत्मा फिर से आ रही है, हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध ने शांत भाव से कहा, दरवाजा खोलो और उसे भीतर आने दो। यह तुम्हारी परीक्षा है, आनंद। आनंद ने भारी मन से दरवाजा खोला। बाहर वही यात्री खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पहले से अधिक भयावह चमक थी। उसका चेहरा असामान्य रूप से विकृत लग रहा था। तुम्हें फिर से यहां देखकर आश्चर्य नहीं है तपस्वी? उसने हंसते हुए कहा। उसकी हंसी सुनकर आनंद के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। यात्री ने आश्रम में कदम रखा और बुद्ध के सामने झुकते हुए कहा, आपने कहा था कि मैं सत्य को स्वीकार करूं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सत्य कितना भयानक हो सकता है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, भय तब तक भयानक लगता है जब तक मन उसका सामना करने से बचता है। लेकिन यह बताओ, तुम्हें अब भी शांति क्यों नहीं मिल रही? यात्री ने गुस्से में कहा, क्योंकि मेरा पाप मुझे बांध कर रखे हुए है। मैंने केवल एक व्यक्ति को नहीं मारा था, मैंने उसके पूरे परिवार को धोखे से मौत के घाट उतार दिया था और उनके धन को लूट लिया था। लेकिन उनकी आत्माएं मुझे चैन नहीं लेने देती। वे हर रात मेरे सपनों में आती हैं, मुझे श्राप देती हैं। इस जंगल में मैं फंसा हुआ हूं और हर रात वही यात्री बनकर किसी को ठगने की कोशिश करता हूं। लेकिन आप मुझे क्यों मुक्त करना चाहते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति ही इस जंगल को शांति देगी। लेकिन तुम्हें पहले अपने भीतर की लड़ाई लड़नी होगी। इस बार तुम आनंद की परीक्षा नहीं, बल्कि अपनी ही आत्मा की परीक्षा लोगे। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और कहा, आनंद, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें उसके अतीत की छाया को खत्म करना होगा। इसके लिए तुम्हें उसके अपराध की कहानी को देखना होगा। लेकिन याद रखना, जो तुम देखोगे वह तुम्हें विचलित कर सकता है। यात्री ने आनंद की ओर हाथ बढ़ाया। अचानक आनंद को ऐसा लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हो। उसके सामने एक गांव का दृश्य प्रकट हुआ। वह यात्री, जो अब भी एक व्यापारी के रूप में था, वहां झूठ और फरेब से लोगों को लूट रहा था। उसने निर्दोष ग्रामीणों को मार दिया और उनके घर जला दिए। आनंद की आंखों में आंसू आ गए। उसने चिल्लाकर कहा, यह पाप है, तुमने इतने निर्दोष लोगों की जान ली। तभी उस दृश्य में वह परिवार प्रकट हुआ जिसकी हत्या यात्री ने की थी। उनकी आत्माएं रो रही थीं और यात्री से बदला मांग रही थीं। यात्री ने चीखते हुए कहा, बस करो, मुझे और मत सताओ। अचानक आनंद वापस आश्रम में आ गया। यात्री फर्श पर गिरा हुआ था और उसका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। बुद्ध ने कहा, यह पहला कदम था। उसने अपना अपराध स्वीकार किया है, लेकिन यह केवल उसकी मुक्ति का आरंभ है। यात्री ने कांपते हुए कहा, अब क्या होगा तपस्वी? क्या मैं मुक्त हो जाऊंगा? बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, अभी नहीं। तुम्हें उस आत्मा का सामना करना होगा जिसने तुम्हारे कारण सबसे अधिक कष्ट सहा, और वह आत्मा इस जंगल की गहराई में छिपी है। वह अब तुम्हारी और आनंद की प्रतीक्षा कर रही है। यात्री का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, मुझे पता है कि वह आत्मा कौन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उसका सामना कर पाऊंगा। बुद्ध ने कहा, आनंद, तुम्हें उसके साथ जाना होगा। जो होगा वह केवल साहस और सत्य से पार किया जा सकता है। आनंद का दिल तेजी से धड़क रहा था। बुद्ध ने उसे और उस रहस्यमय यात्री को जंगल की गहराई में जाने का आदेश दिया था। यह जगह अब तक भयावह थी, लेकिन अब यह उनकी परीक्षा का अखाड़ा बनने वाली थी। बुद्ध ने उनसे कहा, याद रखना, सत्य का सामना करने से ही मोक्ष संभव है। डर केवल तब जीतता है जब मन झूठ का सहारा लेता है। तुम दोनों को मिलकर उस आत्मा से संवाद करना होगा जिसने यात्री की सबसे बड़ी परीक्षा तय की है। यात्रा शुरू हो गई। घना जंगल, जंगली पेड़ों की सरसराहट और हर कदम पर बढ़ती सन्नाटे की गूंज ने वातावरण को बेहद रहस्यमय बना दिया। आनंद के मन में सवाल थे, कौन थी वह आत्मा? और क्या यात्री
उसका सामना कर पाएगा। आधे रास्ते में पहुंचते ही तापमान अचानक गिर गया। हवा में ठंडक नहीं बल्कि अजीब सा डर था। यात्री कांपती आवाज में बोला, यही वह जगह है, यही मैंने उसका जीवन छीना था, यही मैंने उसका परिवार तबाह किया था। तभी हवा में एक गूंज उठी। एक महिला की धीमी लेकिन दर्द भरी हंसी ने पूरे जंगल को कंपा दिया। तुम वापस आ गए अधम इंसान, तुमने सोचा कि तुम्हारा प्रायश्चित इतना आसान होगा, आवाज ने कहा। आनंद और यात्री ने चारों ओर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक एक धुंधली आकृति एक पुराने पेड़ के पास प्रकट हुई। वह एक महिला की आत्मा थी। उसकी आंखें जलती हुई प्रतीत हो रही थीं और उसके चेहरे पर दर्द और गुस्से का अजीब मिश्रण था। आत्मा ने यात्री की ओर देखा और कहा, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे बच्चों की चीखें, मेरे पति का खून और मेरा दर्द। ये जंगल अब भी गवाह है। तुमने सोचा कि अपने कृत्य को छुपाकर तुम बच जाओगे। यात्री घुटनों पर गिर पड़ा। वह कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने लोभ में आकर यह सब किया। मैं जानता हूं कि मैंने अक्षम्य पाप किया है, लेकिन अब मैं अपनी आत्मा को शांति देना चाहता हूं। कृपया मुझे मुक्त कर दो। महिला की आत्मा हंसी और बोली, मुक्ति? तुम समझते हो कि तुम्हारे शब्द मुझे शांति देंगे? नहीं, तुम्हें वही दर्द सहना होगा जो मैंने सहा। आनंद ने हिम्मत जुटाकर आगे कदम बढ़ाया और आत्मा से कहा, तुम्हारा क्रोध सही है, तुम्हारा दर्द सही है, लेकिन क्या यह क्रोध तुम्हारी आत्मा को चैन दे रहा है? बुद्ध ने कहा है कि केवल क्षमा ही चक्र को तोड़ सकती है। यात्री ने अपने पाप को स्वीकार कर लिया है। अब उसे सजा देने से तुम भी इस बंधन में बंधी रहोगी। क्या तुम इसे खत्म नहीं करना चाहोगी? आत्मा ने आनंद की ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्से की जगह अब दुख दिखाई देने लगा। उसने कहा, मैं बंधी रहूंगी, लेकिन मेरा दर्द, मेरी पीड़ा। आनंद ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी पीड़ा केवल उस दिन समाप्त होगी जब तुम उसे क्षमा कर सकोगी। बदला तुम्हें और बांध देगा, लेकिन क्षमा तुम्हें और उसे दोनों को मुक्त कर सकती है। आत्मा के स्वर में नरमी आई। उसने यात्री की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकती, लेकिन मैं यह भी जानती हूं कि इस क्रोध ने मुझे भी बंधक बना रखा है। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन केवल एक शर्त पर। यात्री ने कांपते हुए कहा, बताओ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। आत्मा ने कहा, तुम्हें उसी स्थान पर लौटना होगा जहां तुमने मेरा सब कुछ छीना था। वहां तुम मेरी अंतिम इच्छा पूरी करोगे, तभी तुम्हें और मुझे दोनों को शांति मिलेगी। यात्री और आनंद आत्मा के कहे अनुसार जंगल के ओर अंदर गए। वहां एक पुराना और टूटा फूटा घर था। घर के बाहर एक पुरानी कुआं था जिसके पास कुछ टूटे हुए खिलौने और जली हुई लकड़ियां पड़ी थीं। आत्मा ने कहा, यही मेरा परिवार मारा गया था। उन खिलौनों और उस कुएं के पास मेरी आत्मा अब भी बंधी हुई है। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे परिवार के लिए एक दीप जलाओ और प्रार्थना करो कि वे भी मुक्त हो सकें। यात्री ने कांपते हुए ऐसा ही किया। उसने दीप जलाया और प्रार्थना की। अचानक जंगल में चारों ओर एक तेज रोशनी फैल गई। आत्मा की गुस्से भरी अभिव्यक्ति बदलकर शांत हो गई। आत्मा ने कहा, तुमने पहला कदम उठाया है, लेकिन याद रखना, यह अंत नहीं है। तुम्हारा पाप बड़ा है और तुम्हें इसके लिए और कष्ट सहने होंगे, लेकिन यह शुरुआत है। मैं अब इस जंगल से मुक्त हो रही हूं, लेकिन तुम्हारे लिए अभी भी एक परीक्षा बाकी है। आत्मा धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गई। यात्री फूट फूट कर रोने लगा। आनंद ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, यह शुरुआत है, अब तुम्हें अपने बाकी पापों का प्रायश्चित करना होगा। रात बीत चुकी थी, लेकिन यात्री की आंखों में राहत के बजाय अनजाना डर था। वह जानता था कि अब सबसे कठिन परीक्षा शुरू होने वाली है। बुद्ध ने उसे संकेत दिया था कि यह यात्रा सिर्फ एक आत्मा को मुक्त करने तक सीमित नहीं है। वह जंगल में फैले अपने पापों के पूरे चक्र का सामना करेगा। आश्रम के भीतर आनंद को भी अपनी परीक्षा का एहसास हो चुका था। यह सिर्फ यात्री की आत्मा का प्रश्न नहीं था, यह आनंद की सहन शक्ति और करुणा की भी परीक्षा थी। बुद्ध ने सुबह अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, आज रात की घटना ने दिखा दिया कि सत्य को स्वीकारने से ही मुक्ति का आरंभ होता है। लेकिन याद रखो, सत्य तक पहुंचने के लिए यात्रा लंबी होती है। इस यात्री के अतीत में और भी गहरे रहस्य छिपे हैं। आनंद, अब तुम्हें उसके साथ जाना होगा।
और उसके भीतर छिपे सबसे बड़े पाप का सामना करना होगा। यात्री ने कांपती आवाज में कहा, भगवान, मैं डरता हूं कि मेरा अगला सामना किससे होगा। जो मैंने किया है वह इतना भयानक है कि शायद मैं उसका सामना न कर पाऊं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, डर सत्य की छाया है। यदि तुम उसे देखोगे तो छाया स्वयं लुप्त हो जाएगी। जाओ, इस बार तुम्हें नदी के उस पार के गांव जाना होगा। वहीं तुम्हारी अगली परीक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही है। आनंद और यात्री ने जंगल के भीतर बहने वाली नदी की ओर प्रस्थान किया। रास्ता शांत लग रहा था, लेकिन आनंद महसूस कर सकता था कि यात्री भीतर ही भीतर घबरा रहा था। रात के समय नदी के किनारे पहुंचते ही चारों ओर एक अजीब खामोशी छा गई। पास ही एक पुराना नौका पड़ा था। यात्री ने इशारा करते हुए कहा, यह वही नाव है जिसमें मैंने एक व्यापारी और उसके परिवार को नदी के बीचों बीच डुबो दिया था। मैंने सोचा था कि उनकी मौत से मैं अमीर बन जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि उनका श्राप मुझे इस तरह बांध देगा। तभी नदी के पानी में तेज हलचल होने लगी। आनंद ने गौर किया कि पानी से उठती लहरें जैसे एक आकार ले रही थीं, और अचानक एक छोटे बच्चे की रोती हुई आवाज गूंजने लगी। तुमने हमें क्यों मारा? हम तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? यात्री ने चीखते हुए अपने कान ढक लिए। बस करो, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता था। वह लालच, वह मेरा सबसे बड़ा पाप था। नदी के बीचों बीच से 3 आकृतियां प्रकट हुईं। वे वही व्यापारी और उसके परिवार की आत्माएं थीं। बच्चे की आंखों में आंसू थे और महिला का चेहरा गुस्से और दुख का मिश्रण था। व्यापारी ने यात्री की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने न सिर्फ हमारी जान ली, बल्कि हमारी आत्माओं को इस नदी में बांध दिया। हमारा जीवन खत्म हुआ, लेकिन हमारा श्राप तुम्हें जीने नहीं देगा। क्या तुम सच में प्रायश्चित करना चाहते हो? यात्री ने कांपते हुए कहा, हाँ, मैं मुक्त होना चाहता हूँ। मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। महिला की आत्मा ने कहा, यह नाव वही है जहां हमारा जीवन खत्म हुआ। अब तुम्हें इसे जलाना होगा और अपने पापों की राख को इस नदी में बहाना होगा। लेकिन यह आसान नहीं होगा। जैसे जैसे नाव जलेगी, तुम्हारे भीतर का भय और पीड़ा बढ़ेगी। अगर तुम डरकर भाग गए तो हम हमेशा के लिए तुम्हें श्राप देंगे। आनंद ने यात्री की ओर देखा और कहा, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। यह तुम्हारा प्रायश्चित है। मैं तुम्हारे साथ हूं। यात्री ने लकड़ी की नाव में आग लगा दी। जैसे ही आग फैलने लगी, हवा में भयानक चीखें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे जंगल ने उनके पापों की गूंज को महसूस किया हो। नाव से उठती लपटों के साथ यात्री के सामने उसके सारे पाप एक एक कर दिखाई देने लगे। हर बार उसे लगता वह अब यह सब सह नहीं पाएगा, लेकिन आनंद ने उसका हाथ थामे रखा। याद रखो, यह दर्द तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए है। इसे सहन करो, आनंद ने कहा। आखिरकार आग पूरी तरह बुझ गई और राख नदी में बह गई। व्यापारी की आत्मा ने शांत स्वर में कहा, तुमने पहला कदम उठाया है, लेकिन तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। नदी के उस पार तुम्हारा सबसे बड़ा डर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर तुमने उसका सामना कर लिया तो तुम्हें मुक्ति मिल सकती है, लेकिन याद रखो, वह सबसे भयावह होगा। यात्रा जारी थी। आनंद ने बुद्ध के शब्दों को याद किया। हर आत्मा का सबसे बड़ा डर उसका अपना अंधकार होता है। अगर वह उसे पहचान ले तो अंधकार स्वयं समाप्त हो जाता है। राख नदी में बह चुकी थी। जंगल अब भी ठहरा हुआ था, लेकिन हवा में एक बदलाव महसूस हो रहा था। यात्री के चेहरे पर थकान और घबराहट साफ झलक रही थी। आनंद ने उसे सहारा देते हुए कहा, डर तुम्हारे भीतर है, लेकिन यह अंतिम पड़ाव तुम्हारे सबसे बड़े पाप और सबसे गहरे भय का सामना करने का समय है। बुद्ध ने हमें इस यात्रा पर इसलिए भेजा है ताकि तुम्हें तुम्हारे अंधकार से मुक्त किया जा सके। यात्री ने गहरी सांस ली और पूछा, लेकिन यह सबसे बड़ा पाप क्या है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। आनंद ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, शायद यही समस्या है। तुमने अपने सबसे बड़े पाप को अपने भीतर इतने गहरे दफन कर दिया है कि अब तुम्हें उसका सामना करना मुश्किल लग रहा है। लेकिन याद रखना, कोई भी पाप ऐसा नहीं जिसे प्रायश्चित से मिटाया ना जा सके। दोनों नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। ये जगह पिछले हिस्सों से भी अधिक डरावनी थी। वहां एक पुराना मंदिर खंडहर की स्थिति में था। उसके चारों ओर घने पेड़ों ने जैसे एक घेरा बना रखा था। मंदिर के बाहर एक बड़े पत्थर पर कुछ लिखावट उकेरी हुई थी। आनंद ने पास जाकर पढ़ा, जो सत्य छिपाएगा
वह अंधकार में फंसा रहेगा। जो सत्य स्वीकारेगा वह प्रकाश में समा जाएगा। तभी मंदिर के भीतर से एक गहरी भारी आवाज गूंजी। तुम यहां क्यों आए हो? यात्री कांप गया। उसकी आवाज लड़खड़ाते हुए निकली। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं, मुझे मुक्त होने दो। आवाज ने कहा, क्या तुम सच में तैयार हो? तुम्हारा सबसे बड़ा पाप तुम्हारे ही भीतर छिपा है। आओ मेरे पास। यात्री और आनंद मंदिर के भीतर गए। वहां सिर्फ अंधकार था, कोई मूर्ति नहीं, कोई दीपक नहीं। अचानक यात्री के सामने एक प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें उसकी ही छवि दिखाई दी। लेकिन यह छवि शांत नहीं थी। यह यात्री का अतीत था, एक पिशाच की तरह विकृत और क्रूर। छवि ने यात्री की ओर देखा और हंसते हुए कहा, क्या तुमने सोचा था कि मैं कभी तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं तुम्हारी लालच हूं, तुम्हारी क्रूरता हूं और तुम्हारी सबसे बड़ी गलती हूं। तुमने अपने ही भाई को मारा था क्योंकि तुम्हें लगता था कि वह तुम्हारे रास्ते की रुकावट है। यह तुम्हारा सबसे बड़ा पाप है। क्या तुम इसे स्वीकार सकते हो? यात्री स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, हां, यह सच है। मैंने अपने लालच में अपने भाई को मारा। मैंने सोचा था कि यह मुझे शक्ति और समृद्धि देगा, लेकिन यह मेरी आत्मा का सबसे बड़ा बोझ बन गया। जैसे ही यात्री ने यह स्वीकार किया, मंदिर के अंधकार में हल्की रोशनी फैलने लगी। छवि ने यात्री से कहा, तुमने सत्य स्वीकार किया है, लेकिन प्रायश्चित अभी पूरा नहीं हुआ। जाओ, इस जगह पर अपने भाई के नाम का दीप जलाओ और उसे शांति दो। उसकी आत्मा तुम्हारी क्षमा का इंतजार कर रही है। यात्री ने वहीं मिट्टी का एक दीपक जलाया और अपने भाई के नाम पर प्रार्थना की। जैसे ही दीपक जला, मंदिर की दीवारें चमकने लगीं। यात्री की छवि गायब हो गई और एक शांत मधुर आवाज गूंजी, तुमने अपने पाप का सामना किया, अब तुम मुक्त हो। मंदिर से बाहर आते ही यात्री के चेहरे पर एक अलग सी शांति झलक रही थी। आनंद ने उसकी ओर देखा और कहा, यह तुम्हारी आत्मा की पहली सांस है। अब तुमने उस अंधकार को हरा दिया है जो तुम्हें भीतर से खा रहा था। यात्रा समाप्त होने पर दोनों बुद्ध के पास लौटे। यात्री ने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, मैं अब समझ पाया हूं कि लालच और क्रोध ने मेरी आत्मा को कैसे बंधक बनाया था। आपने मुझे सत्य का सामना करने का साहस दिया। मेरे पापों ने मुझे अंदर से खा लिया था, लेकिन अब मैं हल्का महसूस करता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सत्य का मार्ग कठिन है, लेकिन वही मुक्ति का मार्ग है। याद रखो, पाप से बड़ा उसका स्वीकार और प्रायश्चित है। जो अपने अंधकार से लड़ सकता है, वही प्रकाश को पा सकता है। जाओ, अब अपने जीवन को एक नई दिशा दो। यात्री ने एक नई यात्रा शुरू की। उसने अपने बाकी जीवन को सेवा, सत्य और करुणा के लिए समर्पित कर दिया। आनंद ने भी इस यात्रा से सीखा कि किसी को उसकी अंधेरी राहों से बाहर निकालने के लिए धैर्य और करुणा की कितनी आवश्यकता होती है। हर इंसान के भीतर अंधकार और प्रकाश दोनों होते हैं। अंधकार को स्वीकारना और उसका सामना करना ही सच्चे मोक्ष का मार्ग है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। तो जल्द मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।